नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एच पी संस्कृत में। साथियों, इस समय मैं आपके लिए आज की दिनांक का प्रश्न पत्र लेके आया हूं जो कि स्टाफ नर्स के संदर्भ में है। पोस्ट कोड 892 जिसकी 28 वैकेंसीज़ के लिए यह परीक्षा हुई है। साथियों, आज से 4-5 दिन के पश्चात फिर से परीक्षा होने वाली इसी के संदर्भ में। तो अभी हम साथियों इसी परीक्षा की जीके भाग को हल करेंगे, तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए और प्रश्न पत्र को साथ में हल करिए। देखते हैं जीके भाग से पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। यहाँ पर पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता के अनुसार रैंक है। तो साथियों, भारत में जो हिमाचल प्रदेश का रैंक है साथियों वो 11वां है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, 11। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न संख्या 21 के अंतर्गत पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में पंगवाला और स्वांगला है। तो साथियों यह दोनों ही अनुसूचित जनजातियाँ शेड्यूल ट्राइब हैं, लाहौल स्पीति के अंतर्गत मूलतः यह हैं। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। इसके अंतर्गत पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो साथियों वह रेणुका झील है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो डी ऑप्शन सही रहेगा, नन ऑफ दीज। बात की जाए कितनी लंबी है तो 2.5 किलोमीटर के आसपास है, 2.5 किलोमीटर के आसपास है। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, पूछा गया है, नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों नरसिंह टिब्बा जो पड़ता है यह चंबा के अंतर्गत पड़ता है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत इसमें पूछा गया है, करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों करेरी झील जो है ये कांगड़ा में पड़ती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा गया है, जिजेद उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो साथियों ये जो जिजेद उत्सव है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, मठ के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ताबो मठ के अंतर्गत मनाया जाता है वहाँ पर, और अन्य जो भी बौद्धिस्ट के मठ हैं वहाँ पे मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है, इसमें पूछा गया है, सेचू मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो साथियों ये मंडी में मनाया जाता है, रिवाल्सर में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है, पूछा गया है, कियारदा दून वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो साथियों यह सिरमौर में है। तो इस प्रकार से इसका जो है पोंटा वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो साथियों वो किब्बर है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29, पूछा गया है, बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो साथियों यह भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, इनके वंशज थे। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा गया है, जसवां रियासत की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों वो राजपुरा थी आरंभ में। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 31, इसमें पूछा गया है, रघुपुर गढ़ किला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों यह कुल्लू के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही रहेगा। यदि आप कुल्लू की तरफ को जा रहे होंगे तो जीवी के अंतर्गत ये उसके आसपास ये पड़ता है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को लोकप्रिय रूप से कविराज कहा जाता था। तो पंडित पद्मदेव को जाना जाता था। दो प्रश्न साथियों इसी के अंतर्गत है, बुशहर या रियासत से ही संबंधित हो गए पंडित पद्मदेव, और दूसरे जो बुशहर रियासत की स्थापना के विषय में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, हिमाचल सड़क परिवहन निगम अर्थात जो HRTC है यह कब अस्तित्व में आई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, 1974। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, चितकारा यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट बिच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो साथियों यह पड़ती है कल्लू झंटा के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 35। यहाँ ये साथियों करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, इसके अंतर्गत पूछा गया, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 की थीम क्या थी। तो साथियों इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। साथियों यह इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा।
आगे देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन कब का है, तो साथियों दिसंबर 2020 का है। फरवरी 2020 28 फरवरी साइंस डे के नाम से मनाया जाता है, आप सभी को पता है। तो यह उस दिन का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36 देखिए पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए निर्देशित किया। तो साथियों ओडिशा इसका सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बात की जाए इस प्रश्न की तो दिसंबर 2020 का यह करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, इमेजिन कप 2021 के भारत संस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज भागीदारी कौन था। तो साथियों इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, ज्वाइंट मीट वेब रेडियो टेलीस्कोप जो हाल ही में समाचारों में था किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका जो है प्रश्न संख्या जो आपका 38 है, इसका सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र के अंतर्गत पुणे साथियों। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। और कब की ये करंट अफेयर है, तो साथियों नवंबर 2020 का यह करंट अफेयर है। आगे आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ साथियों, यदि आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी अभी परीक्षाएं होने वाली उनके प्रश्न पत्र सेट हो चुके हैं, तो अभी तक जितनी भी परीक्षाओं के जो जीके फेयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक जीके टुडे नाम की ऐप के अंतर्गत और जो साइट आप गूगल पे देख सकते हैं, और दूसरा टॉपर.com के अंतर्गत जो आपके मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो वहीं से ही आ रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये टिप रहा कि आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को वहाँ से एक्सरसाइज के रूप में करिए। प्रश्न संख्या 39 देखिए, कौन सा अन्य से भिन्न है। तो साथियों 21 है, बाकी सही जो है यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि एक निश्चित कूट यहाँ पे दिया गया है, सर्टेन कोड है स्टोव को इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं, तो बोर्ड्स को कैसे करेंगे। तो साथियों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे आपके पास एक नंबर सीरीज़ दी है 24, 27, 31, 33 और 36, इनमें से कौन सी रॉन्ग टर्म है। तो साथियों प्रश्न संख्या 41 का रहेगा सी ऑप्शन, 31 इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में एक आपको संख्या दी गई है, इसमें कहा गया है पहले और छठे अंक में स्थित आपस में, पहले और छठे अंक में जो रकमें लिखी गई हैं, डिजिट लिखे वो आपस में बदले जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा और सातवां भी बदला जाता है। तो बोला गया इनको यदि आप फिर से डिनोट करेंगे तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 42 का बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए पूछा गया है, कौन सा वेद गीतों से संबंधित है। तो गीतों से संबंधित सामवेद है साथियों। मंत्रों का संग्रह कहाँ है, ऋग्वेद में है। यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में, और जादू टोने से संबंधित अथर्ववेद है, यह भी आप याद रखिए। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी। तो साथियों पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 45 इसमें पूछा गया है, स्थाई सेना वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था। साथियों अलाउद्दीन खिलजी, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। साथियों यदि आपको वीडियो क्वालिटी सही नहीं लग रही होगी तो आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है 360 प्लस कर लीजिएगा, आपको सुगम रहेगा देखने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। वल्लभाचार्य थे साथियों, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 47 इसमें पूछा गया है, पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया। तो 1784 में हुआ था, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 48 देखिए पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, आप सभी को ही पता है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया है, नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश का है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया है, कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन इत्यादि साथी शुक्र को ही कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 51 इसमें पूछा गया है, ताप प्रतिपन्न की घटना पृथ्वी में वायुमंडल किस परत पर होती है। साथियों टेम्परेचर के संदर्भ में क्षोभ मंडल आप सभी को ही पता है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बेल्ट किस देश की घास, बेल्ट जो घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं। साथियों ग्रासलैंड, ये तो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी वार्म ओशन करंट है, अर्थात गर्म समुद्री धारा कौन सी। साथियों क्यूरेशियो है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न यही है, तो बद्रीनाथ साथियों गंगा नदी के किनारे है और उत्तराखंड के अंतर्गत यह पड़ता है। अगला प्रश्न है, खेतरी सिंधाना बेल्ट जो है किस चीज़ के लिए फेमस, किस मटेरियल के लिए फेमस है। तो कॉपर के लिए साथियों, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है
टाइडल पोर्ट कौन सा है? कांडला है साथियों, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के संदर्भित है? साथियों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेजेस आती हैं 8th शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन होता है? तो साथियों, पब्लिक पर्स का होता है CAG। तो इस पर कैग जो है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। ब्रांस किसके द्वारा बनता है? तो कॉपर और टिन के द्वारा बनता है साथियों, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, साथियों क्षमा करें, ये प्रश्न पत्र मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो साफ़ नहीं हो सकता है थोड़ा, तो आप कैमरा की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाइपर मेट्रोपिया के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है साथियों, बी ऑप्शन सही रहेगा। इंग्लिश से प्रश्न यह रहे। अब हिंदी से देखिए, पायल का संधि विच्छेद साथियों अयादी संधि है, पई प्लस अल बनेगा पायल, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही रहेगा। असंभव में समास कौन सा है साथियों? न संभव इति असंभव, न्याय तत्पुरुष समास है साथियों, सी ऑप्शन सही रहेगा। पूट देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नष्ट कर देना। और फिलहाल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग साथियों आरंभ में लगते हैं, तो इस प्रकार से फिल जो है इसका ए ऑप्शन इसका उपसर्ग में सही रहेगा। तो साथियों, यह रहा पोस्ट कोड 892, जिसके परीक्षा अभी मॉर्निंग शिफ्ट में हुई थी आज की दिनांक में। तो इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत, इसी प्रश्न पत्र को अभी हमने जी के भाग को हल किया है। वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 28 वैकेंसीज़ के लिए यह परीक्षा हुई थी साथियों आज की दिनांक में। तो अभी के लिए इतना ही साथियों। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगामी प्रश्न पत्र आपको इसी प्रकार प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।